गोपीजनवल्लभ गिरिवरधारी गोपीजनवल्लभ गिरिवरधारी गोपीजनवल्लभ गिरिवरधारी गोपीजनवल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन यमुनातीरवनचारी 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 राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा गोपीजनवल्लभ गिरिवरधारी गोपीजनवल्लभ गिरिवरधारी गोपीजनवल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन यमुनातीरवनचारी यमुनातीरवनचारी जय राधा माधव श्री राधे जय राधा श्याम सुंदर श्री राधे जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम जय गौरनिताय जय गौरनिताय Prabhupada Srila Prabhupada Jai Om Vishnupad Paramahansa Parivrajikacharya Ashtottara Shata Shri Srimad His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki ISKCON BBT Founder Acharya Srila Prabhupada ki Sri Sri Radha Shama Sundar ki Sri Sri Krishna Balaram ki Sri Sri Nitai Gaura Sundar ki Samaved Gaura Bhakta Vrinda ki Nitai Gaur Premanande
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो प्रत्येक रविवार की तरह आज हम श्रील प्रभुपाद लीलामृत का पाठ कर रहे हैं। तो जिसका लेखन श्रील सत्स्वरूप दास गोस्वामी महाराज ने किया है और अध्याय 14 चल रहा है, जिसका शीर्षक है एकाकी संघर्ष। तो पिछले दिनों आपने सुना था कि किस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी बटलर पेंसिल्वेनिया को छोड़कर न्यूयॉर्क की ओर जाते हैं, जहां उनका कोई परिचित नहीं था। एक डॉक्टर राममूर्ति मिश्र थे, जिनसे थोड़ा सा परिचय था। श्रील प्रभुपाद जी उनके संपर्क में आते हैं वहाँ न्यूयॉर्क जाने के पश्चात, और वहाँ उनके संग में निवास करने लगते हैं। और वो जो राम मिश्र हैं, जो पूर्ण रूपेण राममूर्ति मिश्र, जो पूर्ण रूपेण मायावादी थे, जिनको वहाँ डॉक्टर मिश्र के नाम से भी वो वहाँ बहुत अधिक विदेशी लोगों के बीच में विख्यात थे, और कई लोगों को उन्होंने शिष्य के रूप में स्वीकार किया था। तो श्रील प्रभुपाद जी को कोई स्थान नहीं था, पहुँचते ही तो उनके पास श्रील प्रभुपाद रहने लगते हैं और उनसे कई विषयों पर चर्चा होती हैं। तो आगे पढ़ते हैं हम। कुछ समय के लिए भिक्षु प्रभुपाद अपने मायावादी परिचित डॉक्टर मिश्र की सदिच्छा पर आश्रित थे, जिनके साथ वे नित्य भोजन करते थे, वार्तालाप करते थे और जिनके आश्रय में वे रहते थे। परंतु ये सब कुछ कितना असुविधाजनक था। वे अमेरिका इसलिए आए थे कि वे कृष्ण के संबंध में विशुद्ध साहसपूर्ण प्रचार करेंगे, किंतु यहाँ तो उन्हें बंधनों में डाला जा रहा था। तो श्रील प्रभुपाद जी ये जो मायावादी हैं डॉक्टर मिश्र, उनके संग में रहते थे। तो बल्कि वो कई प्रकार से बंधन श्रील प्रभुपाद के ऊपर डालते थे, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानते थे कि ये जो स्वामी जी हैं भक्ति वेदांत स्वामी, ये जब मेरे शिष्यों से बात करेंगे, वार्तालाप करेंगे, अपनी व्याख्या प्रस्तुत करेंगे, तो जो मेरे शिष्य बने हुए हैं वो भी इनकी ओर आकर्षित हो जाएंगे। और जिस सिद्धांत का मैं प्रचार कर रहा हूँ, वो कई वैष्णव सिद्धांत का प्रचार नहीं कर रहे थे, पूर्ण रूपेण मायावाद का प्रचार कर रहे थे। तो उनको डर लगा रहता था, इसलिए श्रील प्रभुपाद उनके साथ तो रह रहे थे, लेकिन उन्होंने कई बंधन उनके ऊपर डाले थे। और श्रील प्रभुपाद राइट जो समय है उसके इंतज़ार में थे। बटलर में वो उन पर उनके मेजबान की मध्यवर्गीय चेतनाओं का बंधन था। यहाँ उन्हें दूसरे ढंग से चुप किया जा रहा था।
उनके साथ व्यवहार सौहार्दपूर्ण था, किंतु उन्हें आशंका की दृष्टि से देखा जा रहा था। डॉक्टर मिश्र अपने विद्यार्थियों को ये अनुमति नहीं दे सकते थे कि वे प्रभुपाद से परब्रह्म के रूप में एकमात्र भगवान कृष्ण की प्रशंसा सुने। तो वो चाहते नहीं थे श्रील प्रभुपाद की द्वारा प्रस्तुत जो कृष्ण ही परम भगवान हैं उनकी प्रशंसा सुनाना नहीं चाहते थे अपने शिष्यों को। तो श्रील प्रभुपाद का लक्ष्य बहुत सरल था और बहुत उद्देश्य बहुत क्लियर था। श्रील प्रभुपाद पहुँचे थे गौड़िया सिद्धांत की स्थापना करने के लिए, और गौड़ियों का सिद्धांत है कृष्णस्तु भगवान स्वयं, क्योंकि सारे जो वैदिक ग्रंथ हैं सभी सिद्धांतों का सार यही है कि कृष्ण परम भगवान हैं और हम उनके सेवक हैं, अंश हैं, और हमारा कर्तव्य है उस परम ब्रह्म या परम भगवान की निस्वार्थ भावना से सेवा करें। तो प्रभुपाद इस सिद्धांत को प्रस्तुत करने के लिए गए थे, लेकिन ये जो मायावादी डॉक्टर मिश्र हैं वो बहुत डरे हुए थे और वो नहीं चाहते थे कि उनके जो विद्यार्थी हैं प्रभुपाद के बारे में परम जो ब्रह्म है उनकी व्याख्या सुने। अपना अधिकांश समय अपने नए कक्ष में व्यतीत करते हुए श्रील प्रभुपाद अपने टंकन और अनुवाद कार्य में लगे रहते थे, किंतु जब डॉक्टर मिश्र अपनी योग कक्षाएं लेते तब कभी कभी प्रभुपाद बाहर आते और कीर्तन कराते या भाषण देते। तो श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका भी गए और एकांत जीवन, संघर्ष भरा जीवन व्यतीत कर रहे थे। तो लेकिन फिर भी उन्होंने अपने ग्रंथों का जो अनुवाद करने का कार्य है, लेखन करने का कार्य है, वो रोका नहीं। चाहे वो बटलर में रह रहे थे या न्यूयॉर्क अभी आए थे, तो भी अपना जो अधिक से अधिक समय जो टाइपराइटर है जो अपने साथ लेकर गए थे उसके साथ बिताते थे और श्रीमद् भागवतम का वो अनुवाद करते रहते थे। तो वहाँ एक युवक था जिनका नाम था रॉबर्ट नेल्सन। वो प्रभुपाद के बारे में बोलते हैं। रॉबर्ट नेल्सन कहते हैं, मैं डॉक्टर मिश्र की उपासना सभा में गया और डॉक्टर मिश्र उपदेश देने लगे। स्वामी जी एक बेंच पर बैठे थे, तब डॉक्टर मिश्र ने एकाएक बोलना बंद कर दिया और उन्मुक्त मुस्कान के साथ वे बोले, अब स्वामी जी एक भजन सुनाएंगे। मेरे विचार से डॉक्टर मिश्र स्वामी जी को बोलने नहीं देना चाहते थे। किसी ने मुझे बताया कि डॉक्टर मिश्र नहीं चाहते थे कि स्वामी जी प्रवचन दे। तो वहाँ का एक स्टूडेंट है, वो कह रहा था कि मैं जब पहली बार वहाँ गया योग कक्षा में मिश्र के, तो वहाँ मैंने पाया कि वो तो योगा के बारे में बोलते जा रहे हैं, लेकिन एक समय आता है तो वो बोलना बंद करते हैं और वो अपने विद्यार्थियों को कहते हैं कि अभी स्वामी जी कीर्तन सुनाएंगे। लेकिन कभी प्रभुपाद जी को बोलने नहीं देते थे। आंतरिक रूप से वो, जैसे मैंने कहा, हमेशा उनको डर लगता था, क्योंकि श्रील प्रभुपाद जब कृष्ण का गुणगान करते हैं, कृष्ण के दिव्य कार्यकलापों का वर्णन करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से जो जीव है उनके सिद्धांत की ओर आकर्षित हो जाता है। तो वो नहीं चाहते थे कि स्वामी जी बोले, बल्कि वो चाहते थे बस स्वामी जी केवल कीर्तन तक ही सीमित रहें। तो प्रभुपाद जी से थोड़ा 15-20 मिनट कीर्तन कराते थे और स्वयं वो भाषण देते थे योग के ऊपर। हर दिन सूर्योदय के कई घंटे पूर्व प्रभुपाद जाग उठते, स्नान करते, माला फेरते हुए हरे कृष्ण कीर्तन करते और अनुवाद का कार्य करते। तो श्रील प्रभुपाद जी की ये दिनचर्या है। संसार की किसी भी कोने में वो पहुँचे हो तो सुबह के समय में ब्रह्म मुहूर्त में प्रभुपाद जी जगते हैं, स्नान करते हैं और हरे कृष्ण महामंत्र का अपनी माला के ऊपर उच्चारण करते हैं। उधर उनके बंद गवाक्षहीन कक्ष के बाहर प्रभात हो जाता और नगर जाग उठता। उनके पास स्टोव नहीं था, इसलिए 7 ब्लॉकों को पार कर उन्हें रिवर साइड ड्राइव वाले घर में भोजन बनाने के लिए जाना पड़ता था। सवेरे काफ़ी देर हो जाती जब वे भीड़ वाली सड़क पर बाहर निकलते। वे कोलंबस एवेन्यू पर पदयात्रियों की लगातार भीड़ में से होते हुए उत्तर की ओर बढ़ते और नदी से आने वाले समीर के झोंके में
हर चौराहे पर रुकते जाते। बटलर के छोटे नगर के दृश्यों के स्थान पर कोलंबस एवेन्यू पर उन्हें 30 मंजिले कार्यालय भवनों की पंक्तियों के बीच से गुजरना पड़ता। सड़क पर उन्हें मोचियों, मिठाइयों, धोबियों और भोजन एवं अल्पाहार की दुकानें मिलती। ऊपर की मंजिलों में डॉक्टरों, दंत चिकित्सकों और वकीलों के कार्यालय थे। 75th स्ट्रीट पहुंचकर वे पश्चिम की ओर मुड़ते और भूरे पत्थरों से बने आवासों से होते हुए एम्स्टर्डम स्ट्रीट के पार मध्य द्वीप पार्क वाले ब्रॉडवे पर चलते। यहाँ की हरियाली को कालीमा कहना अधिक उपयुक्त होगा, क्योंकि वो कालिक और नगर की गंदगी से आच्छादित थी। ब्रॉडवे में वहाँ पैदा होने वाली वस्तुओं और कसाईयों की दुकानें थी जो सड़क की पटरियों तक फैली हुई थी। इस तरह घिरे हुए पार्क की पतली पट्टियों पर उत्तर दक्षिण को चलने वाले यातायात के बीच वृद्धगण बैठे रहते थे। रिवर साइड ड्राइव से पहले 75th स्ट्रीट के अंतिम ब्लॉक पर ऊंचे ऊंचे आवास थे जहां द्वारपाल खड़े रहते थे। 33 रिवर साइड ड्राइव पर भी एक द्वारपाल खड़ा रहता था। अब देखिए इतना सूक्ष्म वर्णन यहाँ सत्स्वरूप दास गोस्वामी महाराज लिख रहे हैं कि किस प्रकार से श्रील प्रभुपाद वहाँ तो रह रहे थे मिश्र, डॉक्टर मिश्रा के यहाँ, लेकिन उनको अपना भोजन बनाने के लिए दूर जाना पड़ता था, जहाँ एक स्थान था जहाँ जाकर उनको कुकिंग करना पड़ता था। तो इतने जब जाते समय जो जो बिल्डिंग्स है, स्थान है, दुकानें हैं, जो भी आती है रास्ते में, उन सबका बहुत सूक्ष्मता से वर्णन सत्स्वरूप महाराज कह रहे हैं। पूरे लीलामृत में ये बहुत आश्चर्य की बात है। पूरे लीलामृत को हम पढ़ते हैं तो मानो ऐसा सजग, सुंदर और विस्तृत वर्णन सत्स्वरूप महाराज ने किया है कि मानो प्रभुपाद जी चल रहे हैं और उनके पीछे नोट पेन लेकर उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। हाँ, कि प्रभुपाद यहाँ मुड़े तो वहाँ कौन सी दुकान थी, वहाँ मुड़े तो कौन सा शॉप था, आकाश में मतलब कौन सा पंछी उड़ रहा था, पेड़ में कौन कौन से पंछी बैठे थे, कहाँ आवाज़ें कौन सी आ रही थी। तो ये सारा वर्णन सत्स्वरूप दास गोस्वामी महाराज करते हैं। तो इसलिए ये जो प्रभुपाद लीलामृत है जिसका लेखन ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, ये श्रीमद् भागवतम के समान ही है। हाँ, उसी दर्जा का है। भागवत क्या है? भक्त का चरित्र है। ध्रुव है, प्रहलाद है, गोपिकाज है, नारद आदि है, व्यासदेव है, परीक्षित, युधिष्ठिर, अर्जुन, सारे वैष्णवों का चरित्र है। तो उसको भागवत कहा गया है, क्योंकि भक्त और भगवान के बीच का जो आदान प्रदान है उसको भागवतम कहते हैं। तो उसी प्रकार से ये जो लीलामृत है एक ऐसे भागवत भक्त का चरित्र है जिसने कृष्ण भावना को पूरे विश्व में पहुंचाया है। पहुंचाया नहीं बल्कि जगत के जीवों को जगाया है माया की गोद से और कृष्ण की सेवा में नियुक्त किया है। तो ये साधारण कार्य नहीं है। इसलिए आप चैतन्य चरितामृत की शुरुआत में देखेंगे जहाँ कृष्णदास कविराज कहते हैं कि ये चैतन्य महाप्रभु की ना बहुत बड़ी देन है। दो चीज़ें, एक है चैतन्य महाप्रभु या देते हैं श्रीमद् भागवतम और दूसरा है भक्त भागवत। एक है ग्रंथ भागवत और भक्त भागवत। कृष्णदास कविराज कहते हैं इन दोनों को देकर चैतन्य महाप्रभु ने जीवों का कल्याण किया है। महाप्रभु ने किसी अन्य ग्रंथ को अपने सर में धारण नहीं किया है। चैतन्य महाप्रभु ने सबसे अधिक किसी ग्रंथ की प्रशंसा की है तो वो कौन सा ग्रंथ है? श्रीमद् भागवतम है। और भक्तों की प्रशंसा की है। चैतन्य भागवत, चैतन्य चरितामृत आदि आप ग्रंथ देखते हैं, जितना महाप्रभु ने अपनी जिह्वा से वैष्णवों का गुणगान किया है वो किसी अन्य स्थान में हमें प्राप्त नहीं होता। तो इसलिए महाप्रभु की ये विशेष देन है। तो कभी कभी तो मैं कहता हूँ कि हरे कृष्ण महामंत्र से भी अधिक महत्वपूर्ण महाप्रभु की देन क्या है? उनके भक्तगण हैं। यदि श्रील प्रभुपाद जैसे आचार्य नहीं होते तो ये हरे कृष्ण महामंत्र भी हमें प्राप्त नहीं होता।
हाँ, विग्रह की सेवा हमें प्राप्त नहीं होती, भागवत की व्याख्या हमें प्राप्त नहीं होती। इसलिए तो एक महान आचार्य हुए हैं देवकीनंदन ठाकुर, जो महाप्रभु के बाद प्रकट हुए थे, तो उन्होंने एक गीत लिखा था जिन्होंने कहा था, ब्रह्मांड तारिती शक्ति धरे जने जने। मेरे भक्त कैसे हैं, महाप्रभु के भक्त एक एक ब्रह्मांड को तारने की शक्ति उनके अंदर है। तो उसी प्रकार से ये श्रील प्रभुपाद का जो ये चरित्र है, और ये लिखा है सत्स्वरूप दास गोस्वामी महाराज ने, और वो कहते हैं कि जब प्रभुपाद अप्रकट हुए और जब इस्कॉन में ये आवश्यकता आ पड़ी कि प्रभुपाद का चरित्र चाहिए, तो कहते कि सारे जो जीबीसी के भक्त थे वो मेरे पास आए और उन्होंने मुझे निवेदन किया कि आप श्रील प्रभुपाद का गुणगान युक्त उनके चरित्र का लेखन कीजिए। और मैं उनसे प्रार्थना की, हाँ, उनसे याचना की, आप सब मुझे आशीर्वाद प्रदान कीजिए ताकि मैं प्रभुपाद का गुणगान कर सकूं। कहते ये वैसे ही था जैसे कृष्णदास कविराज वृंदावन में रहते हुए चैतन्य चरितामृत का लेखन करना शुरू कर रहे थे, तो वृंदावन के सभी भक्त आकर कृष्णदास कविराज के पास आते हैं और उनको कहते हैं कि आप क्या करो, चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का लेखन करो। तो वो कहते हैं ऐसे कृष्णदास कविराज कि उन वैष्णवों की कृपा से मैंने चैतन्य चरितामृत को कंपाइल किया और मदन मोहन ने मेरे द्वारा इसका लेखन करवाया है। तो उसी प्रकार से वो कहते हैं कि मेरा परम सौभाग्य है कि प्रभुपाद के शिष्यगण भक्तगण मुझे आशीर्वाद देते हैं और निवेदन करते हैं, जिनकी कृपा से ये प्रभुपाद का जो लीलामृत है उसका मैं लेखन कर पाया। तो इसलिए सभी भक्तों का ये अनुभव है, आध्यात्मिक जीवन में जब अनुत्साहित हो जाते हैं और हम प्रेरणा महसूस नहीं करते हैं, तो उन भक्तों को क्या करना चाहिए, प्रभुपाद लीलामृत को पढ़ना चाहिए। हम प्रभुपाद लीलामृत को पढ़कर तुरंत हमारे अंदर श्रील प्रभुपाद के प्रति समर्पित होने की भावना जागृत हो जाती है और सेवा के लिए बहुत बड़ा उत्साह हमारे हृदय में जागृत होता है। कभी कभी प्रभुपाद रिवर साइड पार्क में चले जाते थे। अपने हृदय रोग का उन्हें अब भी बहुत ध्यान था, इसलिए वे लंबी समतल भूमि पर घूमना पसंद करते थे। कभी कभी वे डॉक्टर मिश्र के स्टूडियो से 72nd स्ट्रीट होते हुए एम्स्टर्डम एवेन्यू तक टहलते हुए चले जाते, फिर वहाँ से आगे बढ़कर वेस्ट एंड सुपर 8 पहुँचते, जहाँ वे अपना खाना पकाने की वस्तुएं और मसाले खरीदते। कभी वो मैनहट्टन में बिना किसी निश्चित दिशा के इधर उधर टहलते और कभी वे नगर के विभिन्न क्षेत्रों के लिए बस पकड़ लेते थे। तो ये सब वर्णन वो कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जब न्यूयॉर्क में थे तो उनकी ये मानो दिनचर्या का भाग है। सप्ताहांत में प्रभुपाद डॉक्टर मिश्र के साथ न्यूयॉर्क में मनोरो स्थित उनके आनंद आश्रम को जाते, जो नगर के उत्तर में 1 घंटे की यात्रा की दूरी पर था। जॉन सुवाल, जो अपनी कार में उनको ले जाती थी, पिछली सीट पर बैठे हुए उन लोगों के बीच चलने वाली गर्मा गर्म बहस को सुनाती रहती। यद्यपि वे हिंदी में बोलते थे, फिर भी वो समझ लेती कि उनका वाद विवाद किस तरह जोर जोर से तर्क वितर्कों में बदल जाता था। बाद में वे फिर मित्र बन जाते थे। आनंद आश्रम में प्रभुपाद प्राय कीर्तन करते। डॉक्टर मिश्र के शिष्य कीर्तन में और नृत्य में भी सम्मिलित होते। डॉक्टर मिश्र को प्रभुपाद का कीर्तन विशेष प्रिय था। तो वो डॉक्टर मिश्र अभी बोल रहे हैं, वो कहते हैं, मुझे कोई ऐसा भक्त कभी दिखाई नहीं दिया या मिला जो इतना अधिक कीर्तन करता हो, और उनका कीर्तन सचमुच अमृत तुल्य था, जिसको कहते हैं ना नेक्टरियन कीर्तन। तो वो डॉक्टर मिश्र कहते हैं, मैं भारत में भी रहा हूँ, यहाँ के भी कीर्तनियों को सुना हूँ, और जब अमेरिका गया वहाँ भी मैं देखा कि ये जो स्वामी जी हैं, मेरे जीवन में कोई ऐसा भक्त देखा नहीं जो इतना ज़्यादा कीर्तन करता हो और हमेशा कीर्तन में लगा रहता है। और वो कहते हैं ये अमृत के समान श्रील प्रभुपाद का कीर्तन था।
इसलिए श्रील प्रभुपाद मानो आज कितने अलग अलग ट्यून्स में भक्त गाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली सबको किसका कीर्तन ज़्यादा शुद्धि कराता है? श्रील प्रभुपाद का कीर्तन। आज भी चाहे प्रभुपाद के शिष्य हो या उनके शिष्यगण हो या अभी के सभी भक्त हो, उन सबका यही अनुभव है कि श्रील प्रभुपाद का जो कीर्तन है, उनके जो प्रवचन हैं, वो सबसे अधिक आकर्षित करने वाले हैं और आनंद प्रदान करने वाले हैं। तो वो कहते हैं कि श्रील प्रभुपाद, क्योंकि श्रील प्रभुपाद का जो कीर्तन है वो कृष्ण को आनंद प्रदान करने के लिए है। जैसे गौर किशोरदास बाबा जी महाराज नवद्वीप में थे, तो उस समय एक कीर्तन पार्टी था और वो पूरे जोर शोर से कीर्तन करता रहता था, घूमता था नवद्वीप में। तो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज कहते हैं कि ये जो कीर्तन गा रहे हैं, ये हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन नहीं है, ये केवल कीर्तन कर रहे हैं कि कैसे उसके बदले में धन हमें प्राप्त हो जाए। कहते इनके कीर्तन के साउंड में मुझे हरे हरे नोटों का स्मरण हो रहा है। धन प्राप्ति की जो इच्छा है उसकी मुझे बदबू आती है इनके कीर्तन से। लेकिन श्रील प्रभुपाद का कीर्तन ऐसे नहीं था। हम सब सुनते हैं प्रभुपाद जब अमेरिका में, अभी कुछ दिनों के बाद हम पढ़ेंगे, अकेले टॉम्किंसन स्क्वायर पार्क में गाते हैं करताल लेकर वृक्ष के नीचे, जहाँ ना कोई मृदंग बजाने वाला है, ना कोई विशेष रूप से सुनने वाला है, एकाकी कीर्तन कर रहे हैं केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, अन्य कोई अभिलाषा नहीं है। हाँ, इसलिए वो कहते थे भक्ति सिद्धांत महाराज कि हमें जो कृष्ण का कीर्तन है ना, वो जनता की प्रसन्नता के लिए नहीं करना चाहिए, जनार्दन की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। ऐसे भक्ति सिद्धांत महाराज कहते थे। कीर्तन का मतलब है भगवान के कीर्ति का गान करना। रूप गोस्वामी कहते 4 प्रकार के कीर्तन हैं। रूप कीर्तन है, नाम कीर्तन है, गुण कीर्तन है, लीला कीर्तन है। भक्ति रसामृत सिंधु में इन सब कीर्तन का वर्णन करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद ऐसे महान आचार्य हैं जो केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए गान करते हैं, किसी अन्य की प्रसन्नता के लिए नहीं। इसलिए उनका जो कीर्तन है वो जीवों के हृदय पर बहुत अधिक प्रभाव डालता है और तुरंत जो जीव है भौतिक इच्छाओं से रहित होकर कृष्ण की सेवा करने की इच्छा उसके हृदय में जागृत होती है। तो श्रील प्रभुपाद ऐसे आचार्य है जो मानो ऑलराउंडर थे। कोई ऐसा कार्य नहीं है जो प्रभुपाद ने नहीं किया हो। हर प्रकार का जो भक्तिमय कार्य आज हम देखते हैं इस्कॉन आंदोलन में, श्रील प्रभुपाद ने स्वयं अपने आचरण से करके दिखाया है। यदि आप ध्यान दें और तनाव मुक्त होकर सुने तो उनका स्वर आपके हृदय में विद्युत की तरह स्पंदन उत्पन्न कर देने वाला था। तो ये डॉक्टर मिश्र कहते हैं आप उससे बच नहीं सकते। विद्यार्थियों में से 99% ऐसे थे जो पसंद करते हो अथवा न करते हो उठकर खड़े हो जाते थे और नृत्य और कीर्तन करने लगते थे। तो डॉक्टर मिश्र कहते हैं कि यह है श्रील प्रभुपाद का कीर्तन कि आप अपने आप को रोक नहीं सकते। प्रभुपाद जब गाने लगते थे हर कोई खड़ा होकर नृत्य करने लगता था और जब उनकी कीर्तन को गंभीरता से ध्यानपूर्वक व्यक्ति जब सुनता है तो उसके हृदय में मानो विद्युत का स्पंदन हो रहा हो। और ऐसे महात्मा के दर्शन प्राप्त करके मैं अपने आप को भाग्यवान अनुभव करता था। तो ये जो डॉक्टर मिश्र हैं मायावादी थे, प्रभुपाद से हमेशा लड़ाई करते थे, रहते थे एक साथ, लड़ाई हमेशा करते थे सिद्धांत के बारे में। लेकिन वो कहते थे स्वामी जी जो भोजन बनाते थे ना वो मुझे सबसे अच्छा लगता था और उनके भोजन के प्रति मैं आकर्षित होता था। हॉर्वे कोहेन दूसरे एक व्यक्ति हैं, वो कह रहे हैं, वो बोलते हैं हर व्यक्ति सवेरे ही उठ जाता और प्रातःकालीन ध्यान में लग जाता
डॉक्टर मिश्र भारतीय ढंग की एक सुनहरी जैकेट पहने होते और जब मैं कमरे में पहुंचता तो उनके विद्यार्थी ध्यान में गहरे लीन होते। सभी गद्दियाँ ली गई थी, इसलिए मैं कमरे में पीछे की ओर ध्यान में सुविधा के लिए दीवार टेक कर बैठ जाता। मैं देखता कि एक गेरुआ वस्त्र पहने और पीत वर्ण का ऊनी कंबल ओढ़े एक वृद्ध भारतीय सज्जन बैठे थे। वे कुछ गुनगुना से रहे थे और बाद में मुझे मालूम हुआ कि वे प्रार्थना कर रहे थे। वे स्वामी भक्ति वेदांत थे। उनका ललाट श्वेत वर्ण के वी चिन्ह से रंजित था और नेत्र अर्धनिर्मिलित थे। वे बहुत सौम्य लगते थे। हर्वे ने प्रयत्न किया पर वो राजयोग नहीं कर सका। आनंद आश्रम के लिए वो नया था और केवल सप्ताहांत विश्राम के लिए वहाँ आया था। प्रातःकालीन ध्यान के समय उसे लगता कि दीवार पर निर्मित वृत्त की अपेक्षा जिस पर ध्यान केंद्रित करना अपेक्षित था, खिड़की के बाहर झील के ऊपर फैले हुए कुहरे में उसके लिए अधिक आकर्षण था। तो एक व्यक्ति हॉर्वे वो कहता है आगे, मैं अपने कमरे में गया। वर्षा जोर पकड़ रही थी और खिड़कियों पर थपेड़े दे रही थी। शांति थी और कमरे में अकेला होने से मैं प्रसन्न था। थोड़ी देर में पढ़ता रहा। एकाएक मुझे लगा कि द्वार पर कोई खड़ा है। ऊपर दृष्टि की तो देखा कि वे स्वामी जी थे। वे अपना गुलाबी कंबल शाल की तरह लपेटे हुए थे। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उन्होंने पूछा। मैंने हाथ सूचक सिर हिलाया और उन्होंने पूछा कि क्या मैं कोने वाली कुर्सी में बैठ सकता हूँ? तुम क्या पढ़ रहे हो? कहते हुए मुस्कुराए। काफा की डायरिया। कुछ संकोच अनुभव करते हुए मैंने उत्तर दिया। वे बोले और मैंने पुस्तक नीचे रख दी। उन्होंने पूछा कि मैं आश्रम में क्या कर रहा था और क्या मेरी रुचि योग में थी। आप किस तरह के योग का अध्ययन कर रहे हैं? मैं इसके बारे में अधिक नहीं जानता, मैंने उत्तर दिया, किंतु मैं समझता हूँ कि मैं हठ योग का अध्ययन करना चाहूँगा। वे इससे प्रभावित नहीं हुए। इससे अच्छी और चीज़ें भी हैं, उन्होंने समझाया। योग के अधिक ऊंचे और अधिक सीधे रूप भी हैं। भक्ति योग सबसे ऊंचा रूप है। ये भगवान के प्रति भक्ति का विज्ञान है। जब वे बोल रहे थे मुझे जोरदार अनुभूति हुई कि वे ठीक कर रहे हैं। वे सत्य कह रहे थे। एक रोमांचकारी आवेशमय संवेग ने मुझे अभिभूत कर लिया कि वे मेरे गुरु थे। उनके शब्द कितने सरल थे और सप्ताहांत भर में उनकी ओर देखता रहा। प्रेम की उष्मा से भरे वे शांत और महिमा मंडित लगते थे और उन्होंने मुझसे शहर लौटने के बाद मिलने को कहा। डॉक्टर मिश्र भगवत गीता की शंकर के अनुसार निराकार निर्गुण सिद्धांत वाली व्याख्या करते हुए भाषण देते और जब प्रभुपाद को बोलने की अनुमति मिलती तो वे उसका खंडन करते। एक बार प्रभुपाद ने डॉक्टर मिश्र से अनुरोध किया कि चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन को बढ़ाने में वे उनकी सहायता करें, किंतु डॉक्टर मिश्र ने ये कहकर प्रभुपाद की बात टाल दी कि वे प्रभुपाद को चैतन्य महाप्रभु का अवतार मानते थे और इसलिए उन्हें किसी सहायता की आवश्यकता नहीं थी। तो प्रभुपाद वहाँ उनसे सहायता की अपेक्षा रखते हैं और उनको कहते हैं कि महाप्रभु के आंदोलन का प्रचार करने के लिए मैं आया हूँ, आप मेरी सहायता करो। तो डॉक्टर मिश्र वैसे ही मायावादी थे। मजाक मजाक में कहते हैं कि आप ही चैतन्य महाप्रभु के अवतार हो। तो महाप्रभु के अवतार हो तो आपको किसी चीज़ की आवश्यकता, सहायता की आवश्यकता नहीं है। हाँ, तो इस प्रकार से प्रभुपाद की बात वो टालते रहते थे। प्रभुपाद ने उत्तर दिया कि चैतन्य महाप्रभु के पिता का नाम भी मिश्र था। तुम हो ना मिश्र, राम मूर्ति मिश्र। कहते जगन्नाथ मिश्र थे उनके जो पिता हैं। इसलिए डॉक्टर मिश्र को उनके आंदोलन को फैलाने में सहायता करनी चाहिए। श्रील प्रभुपाद ने उन्हें श्रीमद् भागवत के अनुवाद में संस्कृत भाषा को जांचने का काम सौंपना चाहा, किंतु डॉक्टर मिश्र ने इनकार कर दिया। ये एक ऐसा निर्णय था जिसके लिए बाद में उन्हें पश्चाताप हुआ। डॉक्टर मिश्र को प्रभुपाद ने कहा कि मैं श्रीमद् भागवतम का अनुवाद कर रहा हूँ,
मैं जितना अनुवाद किया हूँ मेरी सहायता करो, इसमें जो संस्कृत श्लोक आदि है, जो व्याख्या मैंने प्रस्तुत की है उसको आप एडिट करो। हाँ, तो लेकिन उन्होंने मना किया। तो बाद में डॉक्टर मिश्र कहते हैं कि हाँ, मुझे पश्चाताप हो रहा है, मुझे पता नहीं था कि ये व्यक्ति पूरे संसार में भागवत का संदेश आगे चलकर पहुंचाएगा। और एक स्टूडेंट है उन योगा आश्रम में जिनका नाम था हुरता लुर्च। हाँ, वो बोलते हैं, यहाँ वो कहते हैं, जो स्टूडेंट कहता है, उनसे मेरा सीधा सामना भोजनालय में हुआ। वे भी इस बात में बहुत सतर्क और दृढ़ निश्चय थे कि वे केवल वही भोजन करेंगे जिसे उन्होंने स्वयं तैयार किया हो। वे आते और कहते एक बर्तन लाओ। जब मैं एक बर्तन ला देता तो वे कहते नहीं इससे बड़ा। जब मैं बड़ा बर्तन लाता तो वे कहते नहीं इससे छोटा। तो प्रभुपाद की ये विशेषता थी। हाँ, प्रभुपाद बहुत दृढ़ निश्चयी थे और इस विश्वास के साथ गए थे अमेरिका। हाँ, जब वो निकले थे तो सुमति मोरारजी के पास उन्होंने निवेदन किया था कि आप मुझे फ्री जाने का अवसर प्रदान करो अमेरिका। तब उस समय उन्होंने कहा स्वामी जी वहाँ क्या मरने के लिए जा रहे हो? वहाँ इतनी ठंड है, आपकी आयु इतनी अधिक हुई है, वहाँ कुछ खाने के लिए नहीं है, लोग मांस मदिरा आदि का सेवन करते हैं। प्रभुपाद ने कहा आलू खाकर रहूँगा लेकिन न्यूयॉर्क जाऊँगा, मेरे गुरु का आदेश है और उसकी पूर्ति के लिए मुझे पहुँचना है। तो वहाँ पहुँचे तो भी प्रभुपाद को आलस नहीं था कुकिंग करने में। हाँ, प्रभुपाद बहुत दृढ़ निश्चयी थे। इसलिए जो आध्यात्मिक गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए दृढ़ निश्चय है, उसके लिए आने वाली जो बाधाएं हैं ना, वो बहुत सूक्ष्म है, कोई बाधा उसको रोक नहीं सकती और उसको पार करने का सामर्थ्य शक्ति उस शिष्य के अंदर आ जाती है। तो श्रील प्रभुपाद जी वहाँ पहुँचते हैं, चाहे वो बट अग्रवाल, हाँ, गोपाल अग्रवाल, सैली अग्रवाल, हमने पिछली बार सुना, जो पहली बार जहाँ रुके थे बटलर में, तो उनके घर में थे तो भी वो स्वयं कुकिंग करते थे। अभी न्यूयॉर्क पहुँचे हैं, डॉक्टर मिश्र के आश्रम में रह रहे आनंद आश्रम में, तब भी वो स्वयं कुकिंग करते हैं। तो प्रभुपाद जी वहाँ कुकिंग करते हैं स्वयं। तो बर्तन के लिए उस युवक को बोलते हैं, उसके आगे वो कहते, तब वे कहते आलू लाओ, तब मैं आलू लाता। वे भोजन बहुत शांतिपूर्वक पकाते, वे बहुत बातें कभी ना करते। वे आलू पकाते, तब कुछ सब्जियां बनाते, फिर कुछ चपातियां बनाते। खाना बनाने के बाद वे बाहर बैठकर खाते। वे प्राय इतना खाना बनाते जो डॉक्टर मिश्र और 5-6 और लोगों के लिए पर्याप्त होता। हर दिन जब वे वहाँ होते वे इतना ही अधिक पकाते। मैंने उनसे चपातियाँ बनाना सीखा। वे प्राय सप्ताहांत में ही वहाँ रहते और फिर नगर को लौट जाते। मैं समझता हूँ कि वे अनुभव करते थे कि नगर ही ऐसा स्थान था जहाँ उन्हें अपना मुख्य कार्य करना था। ये जो आनंद आश्रम था शहर से बाहर था, लेकिन प्रभुपाद को एकांत में रहने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा था कृष्ण भावना का प्रचार करना है तो हमें भीड़ के बीच में जाकर रहना होगा। हमारे जो मंदिर है जहाँ जितनी अधिक भीड़ हो उनके बीच में हमारा मंदिर होना चाहिए, तो हमें प्रचार करने का सुअवसर प्राप्त होगा। तो प्रभुपाद के जीवन में कभी ऐसे देखा नहीं गया। उनके शिष्य कहते थे प्रभुपाद अभी आप थोड़ा सा विश्राम ले लीजिए, रिटायरमेंट लेकर किसी सुंदर स्थान में आपको आवास प्रदान करेंगे, वहाँ रहिए। प्रभुपाद कहते नहीं, ऐसा करूँगा, ऐसा यदि आप मुझसे करवाते हैं तो कृष्ण की सेवा करने का जो प्रिविलेज है आप मुझसे छीन रहे हो। प्रभुपाद कहते मुझे तो सेवा के बीच में प्रचार करना मेरा प्रमुख कार्य है। हाँ, प्रभुपाद ने कहा मैं उस योद्धा के तरह अपना शरीर छोड़ना चाहता हूँ जो युद्ध स्थल में उसकी गर्दन कटी हुई है लेकिन उसका हाथ चल रहा है, गर्दन नहीं है, हाथ तलवार हाथ में है, वो चलाते चलाते 10-12 लोगों को मार के गिरा देता है। प्रभुपाद कहते ऐसा मैं जीवन यापन करना चाहता हूँ।
युद्ध स्थल में प्रचार कार्य करते करते अपने शरीर का त्याग करना चाहता हूँ। तो यहाँ जो ये उनका आश्रम था सिटी से बाहर, तो प्रभुपाद उनको कहा करते थे कि मुझे यहाँ से ज़्यादा अच्छा है शहर के बीच में रहूं जहाँ मैं प्रचार कर सकूं। क्योंकि प्रभुपाद वहाँ जब शुरुआत किए तो ये प्रसादम के माध्यम से ही सबको आकर्षित किया और सबके लिए इतना कष्ट उठाते थे। हाँ, आगे हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से श्रील प्रभुपाद ने न्यूयॉर्क के स्टोर फ्रंट में जब प्रचार कार्य शुरू किया तो जो युवक युवतियाँ आते थे तो उनके लिए स्वयं कुकिंग करते थे। वो सारे हिप्पीज भोजन करके चले जाते थे और प्रभुपाद बाद में सारे बर्तन घिस के धोकर फिर से आगे की तैयारी करते थे। तो बहुत अधिक कष्ट प्रभुपाद ने उठाया है, हाँ, एक एक जीव को कृष्ण भावना प्रदान करने के लिए। इसलिए श्रील प्रभुपाद को जब कभी पता चलता था कि इस आंदोलन को छोड़कर कोई भक्त चला गया, प्रभुपाद एकांत में रोते थे। उनके हृदय में बहुत अधिक वेदना होती थी, चाहे कैसा भी हो। हाँ, प्रभुपाद उसको कृष्ण की सेवा में नियुक्त रखते थे सदैव। आगे लिखते हैं, यह निश्चय ही सच था, किंतु धन या सहायता के बिना वे वहाँ क्या कर सकते थे। वे केवल कुछ सप्ताह रुकने और फिर भारत वापस जाने की सोच रहे थे। इस बीच वे मैनहट्टन में घूमते विचरते और पत्र लिखते हुए श्रीमद् भागवतम की पांडुलिपियों पर कार्य कर रहे थे। वे एक नई संस्कृति का अध्ययन कर रहे थे, व्यवहारिक दृष्टि से इस बात का अनुमान लगाते हुए और आशापूर्ण ढंग से कल्पना करते हुए कि पश्चिमी जगत में कृष्ण चेतना का प्रवेश कैसे कराया जाए। सुमति मुरारजी को उन्होंने अपने विचार इस प्रकार व्यक्त किए। तो प्रभुपाद जब अभी न्यूयॉर्क में थे और अपेक्षा कर रहे थे सहायता की, और उनको कोई ऐसी कठोर सहायता किसी से प्राप्त नहीं हो रही थी, कोई ऐसा सपोर्ट नहीं मिल रहा था। तो प्रभुपाद के हृदय में आशा थी कि हाँ, एक दिन मुझे सहयोग प्राप्त हो जाएगा किसी का, क्योंकि बिना धन कि आप प्रचार कार्य नहीं कर सकते। तो फिर उन्होंने सुमति मुरारजी को एक दिन पत्र लिखा अक्टूबर 27 को। तो वो पत्र यहाँ दिया है, जिसमें श्रील प्रभुपाद जी सुमति मुरारजी को लिखते हैं, जहाँ तक मैंने समझा है अमेरिका के लोग आध्यात्मिक अनुभूति की भारतीय शैली के बारे में जानने को बहुत उत्सुक हैं और अमेरिका में तथाकथित योगाश्रम बहुत से हैं। दुर्भाग्यवश सरकार द्वारा वे बहुत सम्मानित नहीं हैं और ऐसी जानकारी मिली है कि इन योगाश्रमों द्वारा भोली भाली जनता का खूब शोषण हुआ है, जैसा कि भारत में भी हुआ है। आशा की बात केवल यह है कि अमेरिका के लोगों की रुचि आध्यात्मिकता की ओर है और उनका बहुत अधिक हित हो सकता है यदि श्रीमद् भागवत के मत का यहाँ प्रचार किया जाए। हाँ, प्रभुपाद बिल्कुल अपने सिद्धांत से विचलित नहीं हुए। वो पाश्चात्य संस्कृति को उन्होंने देखा तो कभी ये सोचा नहीं कि अरे ये भागवतम क्या काम नहीं करेगा, ये हरे कृष्ण महामंत्र काम नहीं करेगा, मुझे इन 4 नियमों को इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहिए। नहीं, प्रभुपाद बिल्कुल स्थिर थे और दृढ़ थे कि संसार के जीवों का कल्याण हो सकता है तो केवल श्रीमद् भागवतम के द्वारा। इसलिए तो श्रीमद् भागवतम के शुरुआत में ही आता है कि ये जो श्रीमद् भागवतम है जिसकी रचना की है व्यास देव ने इस कलियुगा के जीवों के उद्धार हेतु, हाँ, सात्वत संहिता। इसलिए प्रभुपाद बहुत दृढ़ थे और उनको इतना अधिक विश्वास था कि श्रीमद् भागवतम ही इनका कल्याण करने वाला है। इसलिए आप देखेंगे कि प्रभुपाद अमेरिका जाने के पूर्व किसी अन्य ग्रंथ का अनुवाद नहीं किया। श्रील प्रभुपाद ने श्रीमद् भागवतम का अनुवाद किया, प्रथम स्कंद को 3 भागों में 3 खंडों में प्रस्तुत किया और प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम को अपने साथ लेकर गए। जैसे मैंने पिछली बार भी कहा था, श्रील प्रभुपाद को पूछा आप अमेरिका जा रहे हो? प्रभुपाद ने कहा मैं अमेरिका नहीं जा रहा हूँ, ये श्रीमद् भागवतम अमेरिका जा रहा है और भागवतम का सेवक बनकर मैं क्या कर रहा हूँ, अमेरिका जा रहा हूँ।
तो इसलिए प्रभुपाद ने अपने जीवन का, इवन ये आंदोलन स्थापित करने के पश्चात उनके चरित्र को यदि देखते हैं तो प्रभुपाद ने सबसे अधिक समय अपना किसी के साथ बिताया है तो श्रीमद् भागवतम के साथ बिताया है। और इसलिए प्रभुपाद ने यह स्थापित किया है सुबह के समय में श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना, संध्या के समय में भगवत गीता का श्रवण करना। इसलिए प्रभुपाद बहुत ये थे, स्ट्रिक्ट थे कि श्रीमद् भागवतम के एक एक श्लोक का अध्ययन करना चाहिए। अब प्रभुपाद बहुत इसके अगेंस्ट थे कि भागवतम का सप्ताह किया जाए। हाँ, ये नहीं कि श्रीमद् भागवतम को 7 दिनों में सुना और बस अगले 1 साल के बाद फिर से 7 दिन के लिए सुनेंगे। प्रभुपाद ने कहा भागवतम कैसा है, नित्यम भागवत सेवया, प्रतिदिन इस भागवतम के श्लोकों को अध्ययन करना चाहिए। अब यदि प्रथम स्कंद का भागवतम के तात्पर्य आप पढ़ते हैं ना, प्रभुपाद उसमें लिखते हैं यदि कोई श्रीमद् भागवतम का श्रद्धा के साथ गंभीरता से अध्ययन करता है तो ये भागवतम के जो अक्षर हैं उनमें से कृष्ण प्रकट हो जाएंगे आपके लिए, प्रभुपाद जी कहते हैं। हाँ, तो ये भागवतम बहुत शक्तिशाली है। इसलिए कितना ही व्यक्ति आधम पतित आदि क्यों ना हो, वो यदि श्रीमद् भागवतम की लीला कथा को श्रवण करता है तो वो निश्चित रूप से शुद्ध हो सकता है। तो श्रीमती सुमति मोरारजी को प्रभुपाद ने कहा कि मैं देख रहा हूँ कि ये अमेरिकन लोग आध्यात्म को सीखने के लिए, समझने के लिए बड़े उत्साहित हैं, और मैं देख रहा हूँ कि ये जो भागवतम है यही इनका कल्याण करने वाला है। श्रील प्रभुपाद ने लक्षित किया कि अमेरिका के लोग भारतीय कला और संगीत का भी अच्छा स्वागत कर रहे थे। केवल स्वागत का ढंग देखने के लिए वे एक मद्रासी नृत्यांगना बाला सरस्वती के नृत्य प्रदर्शन में सम्मिलित हुए। उस पत्र में आगे लिखते हैं, मैं एक मित्र के साथ नृत्य देखने गया। यद्यपि गत 40 वर्षों से मैं किसी ऐसे नृत्य समारोह में कभी सम्मिलित नहीं हुआ था। नृत्यांगना अपने प्रदर्शन में बहुत सफल रही। संगीत भारतीय शास्त्रीय लय में अधिकतर संस्कृत में था और अमेरिकी जनता उसे सराह रही थी। इसलिए अपने भावी प्रचार कार्य के लिए अनुकूल परिस्थितियां देखकर मैं प्रोत्साहित हुआ। तो हर समय प्रभुपाद ने ये समझा कि यहाँ के लोग अनुकूल हैं। हाँ, यहाँ के जो लोग हैं वो उत्साहित हैं भारतीय आध्यात्मिकता को जानने के लिए। आगे लिखते हैं सत्स्वरूप महाराज, उन्होंने कहा कि भागवतम का प्रचार भी संगीत और नृत्य के द्वारा किया जा सकता था, किंतु इनको प्रस्तुत करने के लिए उनके पास साधन नहीं थे। ईसाई मिशन विपुल साधनों का सहारा लेकर संसार भर में प्रचार कार्य कर रहे थे, तो कृष्ण के भक्त सारे संसार में भागवतम का प्रचार करने के लिए एकजुट क्यों नहीं हो सकते। उन्होंने ये भी लक्षित किया कि ईसाई मिशन साम्यवाद का विस्तार रोकने में प्रभावी नहीं हो सके, जबकि भागवतम आंदोलन अपनी दार्शनिक वैज्ञानिक पहुंच के कारण प्रभावी सिद्ध हो सकता था। वे जानबूझकर भक्ति प्रवान संपन्न सुमति मोरारजी के मन में प्रेरणा का बीज बो रहे थे। तो प्रभुपाद जी ये सब बातें सुमति मोरारजी को लिख रहे थे और उनको और प्रोत्साहित कर रहे थे कि जो प्रचार कार्य करने के लिए मैं अमेरिका पहुंचा हूं, आपको उसमें और सहायता करनी है। बल्कि प्रभुपाद यहाँ देखते हैं कि जिस प्रकार से जो ईसाई हैं प्रचार के कई माध्यमों को वो अपनाते हैं, उसी प्रकार से भागवत के प्रचार के लिए भी कई माध्यमों को हमें अपनाना होगा। उसमें से प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को प्रेरित किया था ड्रामास के लिए। ड्रामा के माध्यम से प्रभुपाद कहते थे ये जो गीता भागवत का संदेश है आप युवकों तक या अमेरिकन लोगों तक पहुंचा सकते हो। तो उन दिनों प्रभुपाद के समय में कई ड्रामा पार्टीज थे जिनके अलग अलग नाम थे, वैकुंठा प्लेयर्स आदि आदि। और प्रभुपाद जी जब ड्रामाज होते थे उनके भक्तगण प्रस्तुत करते थे, प्रभुपाद बड़े चाव से आनंद से उसको देखते थे और उनको उत्साहित करते थे कि आप एक बड़ी बस ले लो और पूरे
अमेरिका आदि देशों में जाकर क्या करो, ड्रामा के माध्यम से ये कृष्ण भक्ति का संदेश को आप प्रस्तुत करो। 8 नवंबर प्रभुपाद ने अपने गुरु भाई तीर्थ महाराज को, जो गौड़िया मठ के अध्यक्ष बन चुके थे, यह स्मरण कराने के लिए पत्र लिखा कि उनके गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती की प्रबल इच्छा थी कि पाश्चात्य देशों में प्रचार केंद्र खोले जाए। श्रील भक्ति सिद्धांत ने इंग्लैंड और अन्य यूरोपीय देशों में सन्यासी भेजकर कई बार इसके लिए प्रयास भी किए थे, किंतु प्रभुपाद ने लिखा कि इसके कोई ठोस परिणाम नहीं निकले। तो प्रभुपाद ने अपने गुरु भाइयों को भी पत्र लिखे वहाँ से कि आप लोग सहायता करो, क्योंकि भक्ति सिद्धांत महाराज की ये इच्छा थी, पाश्चात्य जगत में प्रचार होना चाहिए। तो प्रभुपाद ने अपने गुरु भाई को पत्र लिखा, उसकी 2 पंक्तियां यहाँ दी हैं। प्रभुपाद कहते हैं, मैं इस देश में उसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर आया हूँ, और जहाँ तक मैं देख सकता हूँ यहाँ अमेरिका में चैतन्य महाप्रभु के मत के प्रचार के लिए बहुत अच्छा क्षेत्र है। हाँ, प्रभुपाद ने कहा अच्छा ये स्थल है जहाँ चैतन्य महाप्रभु के वाणी का प्रचार हो सकता है। प्रभुपाद ने संकेत किया कि अमेरिका में कुछ मायावादी संगठन थे जिनके पास इमारतें थी, किंतु अधिक संख्या में अनुयायी आकृष्ट नहीं कर पा रहे थे। परंतु उन्होंने रामकृष्ण मिशन के स्वामी निखिलानंद से बात की थी, जिनका मत था कि अमेरिका वासी भक्ति योग के उपयुक्त थे। तो प्रभु इवन जो विवेकानंद का जो मिशन के एक सन्यासी थे निखिलानंद, उनसे भी प्रभुपाद ने चर्चा की, और उनका भी ये मत था कि ये जो अमेरिकन्स हैं भक्ति योग को स्वीकार करने में उनके लिए बहुत सरलता होगी। तो प्रभुपाद पत्र में फिर से लिखते हैं, मैं यहाँ आया हूँ और कार्य के लिए अच्छा क्षेत्र देख रहा हूँ, किंतु मैं अकेला हूँ, बिना धन और सहायकों के। यहाँ अपना केंद्र खोलने के लिए हमारे पास अपनी इमारतें होना जरूरी है, प्रभुपाद कहते हैं। और जैसे यहाँ वक्तव्य प्रभुपाद ने कहा है कि मैं अकेला हूँ, ना धन है ना क्षेत्र है, तो यही चीज़ भक्ति सिद्धांत महाराज के जीवन में भी देखी जाती है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती जब नवद्वीप में थे, भक्ति विनोद ठाकुर प्रकट हो गए थे, गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज प्रकट हुए थे, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने शतकोटि नाम यज्ञ किया था, 100 करोड़ हरि नाम का उच्चारण किया था, और मतलब 10 साल तक हरि नाम लिया था, और वो एकाकी थे, और उनकी इच्छा थी महाप्रभु के आंदोलन को प्रचार करने की। लेकिन एक दिन वो एकाकी ऐसे रो रहे थे, रात्रि में फिर जब सोए तो सपने में पंच तत्व उनके स्वप्न में आते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर, गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, सब आकर कहते भक्ति सिद्धांत उठो, नवद्वीप से तुम कलकत्ता की ओर जाओ। और स्वप्न में वो कहते मैं जाकर क्या करूं, मेरे पास धन नहीं है, फॉलोअर्स नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है। तो स्वप्न में गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज आज आचार्य कहते हैं, आदि जो आचार्य है वो कहते कि बस तुम अपना कदम यहाँ से बाहर डालो, जैसे ही तुम पहुँचोगे वहाँ तुम्हारे पास धन सपोर्ट, अनुयायी, जो भी साधन प्रचार के लिए आवश्यक है वो प्रकट हो जाएंगे। तो वही चीज़ है, हाँ, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन का प्रचार करना है तो क्या करना होगा, हमें एक कदम आगे बाहर डालना होगा। जैसे कृष्ण ने कहा आप एक कदम मेरी ओर डालते हो तो मैं 100 कदम आपकी ओर आता हूँ। तो जो भी भक्त प्रचार के लिए थोड़ा सा भी प्रयास करता है ना, चैतन्य महाप्रभु सबसे अधिक उस व्यक्ति पर अपनी कृपा का वर्षाव करते हैं, और सारे जो ऐश्वर्य है उसकी सेवा में नियुक्त होते हैं। श्रील प्रभुपाद के जीवन से देखते हैं कि कृष्ण षडाऐश्वर्य पूर्ण भगवान हैं। जैसे ही प्रभुपाद ने कृष्ण भावना का प्रचार करना शुरू किया और इस आंदोलन की स्थापना की, तो आप देखेंगे कि कृष्ण के सारे जो ऐश्वर्य हैं, 6 के 6 ऐश्वर्य प्रभुपाद की सेवा में लग जाते हैं। हाँ, हर चीज़ आप देखेंगे प्रभुपाद के चरित्र से यह हमें स्पष्ट रूप से प्रकट होते हुए दिखाई देता है। तो इसलिए
ये नहीं सोचना चाहिए कि प्रचार करने के लिए मुझ में योग्यता नहीं है। प्रभुपाद ने कहा, अरे हमारे आंदोलन में ये छोटी सी सरस्वती है ना, वो बहुत बड़ी प्रचारक है। मालती माता जी की एक बेटी थी सरस्वती, श्याम सुंदर प्रभु और मालती माता जी छोटी सी थी, और वो भी इतनी, कोई भी आता था व्यक्ति तो उनको कहती थी, आप जानते हो कृष्ण कौन है? कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। प्रभुपाद कहते, सी दिस सरस्वती इज आल्सो प्रीचिंग। तो इस आंदोलन में, ये आंदोलन बना ही है प्रचार करने के लिए। प्रभुपाद ने कहा केवल प्रवचन देना ही प्रचार नहीं है। जब हम मंदिरों की सफाई करते हैं, विग्रहों का श्रृंगार करते हैं, अच्छा प्रसाद बनाते हैं, वितरण करते हैं, पुस्तकों का वितरण करते हैं, हर प्रकार का जो कार्य है इस आंदोलन में वो प्रचार है। जीवों को आकर्षित करने के लिए है। तो श्रील प्रभुपाद ने इस अद्भुत आंदोलन की स्थापना की है, हमें अवसर दिया है इसमें सेवा करने का। मानो करोड़ों करोड़ों जन्म का कोई ऐसा पुण्य हमारा उदित हुआ है जिसके द्वारा श्रील प्रभुपाद के चरणों में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, और यहाँ थोड़ी सी सेवा करने का अवसर हमें मिला है। तो श्रील प्रभुपाद जी वहाँ थे तो इच्छा व्यक्त कर रहे थे कि मैं यहाँ हूँ, एकाकी अकेले संघर्ष कर रहा हूँ ना, मेरे पास धन है आदि नहीं है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि ये जो अमेरिकन लोग हैं ये भक्ति योग को स्वीकार करने के लिए अनुकूल लोग हैं। तो एक पैराग्राफ पढ़ता हूँ। यदि गौड़िया मठ के नेता न्यूयॉर्क में अपनी शाखा खोलने का विचार करें तो श्रील प्रभुपाद उसकी व्यवस्था करने को तैयार थे। उन्होंने लिखा कि अपनी इमारत के बिना नगर में अपने संदेश का प्रचार नहीं हो पाएगा। श्रील प्रभुपाद ने आगे लिखा कि यदि उनके गुरु भाई आपस में सहयोग करें तो देश भर बहुत से नगरों में वे कई केंद्र स्थापित कर सकते थे। उन्होंने बार बार इस बात पर बल दिया कि यद्यपि अन्य समुदायों के पास भारत का वास्तविक आध्यात्मिक दर्शन नहीं था, फिर भी वे इमारत पर इमारत खरीदते जा रहे थे, पर गौड़िया मठ के पास कुछ भी नहीं था। यदि आप मेरे साथ सहयोग करने को सहमत हो, प्रभुपाद कहते हैं, यदि आप मेरे पास साथ सहयोग करने को सहमत हो, जैसा कि मैंने ऊपर सुझाव दिया है, तो मैं यहाँ रहने की अपनी अवधि बढ़वा लूँगा। अभी यह अवधि इस नवंबर के अंत तक है, पर यदि मुझे आपकी सहमति तत्काल प्राप्त हो जाती है तो मैं अपनी अवधि बढ़वा लूँगा, अन्यथा मैं भारत लौट जाऊँगा। तो श्रील प्रभुपाद यही चाहते थे। उस गौड़िया मठ के उनके गुरु भाई को उन्होंने पत्र लिखा था जिसमें श्रील प्रभुपाद ने यह लिखा कि हमें क्या करना चाहिए, आपस में एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। और प्रभुपाद का यही अंतिम संदेश था। प्रभुपाद ने कहा, अरे जिनके पास ना सिद्धांत है ना कोई व्यवस्थित शिक्षा आदि है, वो ऐसे लोग आकर यहाँ बड़ी बड़ी इमारतें खरीदते जा रहे हैं और हमारे पास सब कुछ है। हाँ, तो प्रभुपाद कहते थे कि हम सफल हो सकते हैं जब हम एक दूसरे का सहयोग करेंगे। इसलिए प्रभुपाद ने कहा कि कॉपरेशन, एक दूसरे का सहयोग करते हुए इस आंदोलन को बढ़ाना है। तो प्रभुपाद की इच्छा थी कि कृष्ण भावना का प्रचार तब और गतिशील हो सकता है जब भक्तगण एक दूसरे का सहयोग करते हुए इस आंदोलन में सेवा करते रहें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद लीलामृत के, पतित पावन श्रील प्रभुपाद के, निताई गौर प्रेमानंदे।